हरे कृष्णा। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। गुरु महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज हमारे कर्णधार हैं। वो हमारे इस शरीर रूपी नौका को रास्ता दिखाते हैं कि हम किस तरह से भागवत धाम को जा सके। गुरु महाराज के चरण में हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की हमें कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज की हमें श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। हम अभी ये जानेंगे कि किन किन को शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। जो लोग मायावाद के मत को धारण करते हैं और साथ में वो हरि नाम का जप करते हैं, उनको कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। और जो लोग अन्याय की शिक्षा देते हैं, अन्याय की शिक्षा लेते हैं, उनको भी कभी शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। उनको नरक में जाना पड़ेगा। और जो लोग अपने गुरु से भक्ति नहीं सीखते हैं और गुरु के साथ में तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उनको भी कभी शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। उनका जीवन तर्क वितर्क और वाद विवाद वाला बन जाएगा और वो कभी भी गुरु नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो खुद अशुद्ध है वो किसी को किस तरह से शुद्ध करेगा। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरों का बंधन किस तरह से खोलेगा। जो खुद डूब रहा है वो दूसरों को किस तरह से उबारेगा। और हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरह के व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं। तो हमें ये जानना चाहिए। चैतन्य चरित हरि नाम चिंतामणि में इसके बारे में कहते हैं कि अतएव शुद्ध भक्त इसे के उपयुक्त गुरु है सर्वशास्त्र काय। हरि नाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें इस तरह शुद्ध भक्त को गुरु बनाना चाहिए, जो चाहे किसी भी वर्ण, किसी भी जाति और किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण के प्रसाद को खाते हैं, तो वो कृष्ण तत्ववेत्ता हैं। और ऐसे व्यक्ति को हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। और हमें ये जानना चाहिए कि गुरु जो दो प्रकार के गुरु हैं, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमें शास्त्र की शिक्षा देते हैं और दीक्षा गुरु हमें मंत्र की दीक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु से हम शास्त्र सीखते हैं और दीक्षा गुरु के मंत्र को जप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में हमें अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरु, अभी फिर बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गुरु के समान जीव न जानिबे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। गुरु को कभी भी सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए। गुरु कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण के अंतरंग है, कृष्ण के प्रकाश हैं। वो भगवान के साथ नित्य धाम में निवास करते हैं और वो हमारे नित्य प्रभु हैं। नित्य प्रभु से क्या तात्पर्य है? नित्य प्रभु यानी जब मनुष्य अपने शरीर को त्याग करके दूसरे लोकों में जाता है तो वहाँ उसको गुरु मिलते हैं। यहाँ तक कि उसका मोक्ष हो जाए तो भी उसको गुरु मिलते हैं। और वो अगर भगवत धाम में भी चला जाएगा तो भी वहाँ पे उसको गुरु मिलेंगे। यानी गुरु जो हैं वो हमारे, कल भी वो हमारे गुरु थे, आज भी वो हमारे गुरु हैं और कल भी वो हमारे गुरु रहेंगे। गुरु के साथ में हमारा आत्मा का रिश्ता है। गुरु हमारे जन्म जन्मांतर के साथ, गुरु के साथ हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है। ऐसे भौतिक जगत में हम लोग सुनते हैं कि पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं और बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो इसी शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज का जो रिश्ता है वो हमें जन्म जन्म, जहाँ भी हम जन्म लेंगे वहाँ पे गुरु महाराज हमारे गुरु बने रहेंगे।
और एक बात, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर गुरु हैं जीवित और हम मतलब शिष्य अगर चला गया तो कैसे गुरु महाराज उसकी हेल्प करेंगे। नहीं, मान लीजिए शिष्य का त्याग हो जाता है, गुरु जो है वो अभी भी पृथ्वी पे हैं, तो भी गुरु महाराज उसके लिए वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जिस तरह से हम लोग यात्रा करते हैं, एक देश से दूसरे देश की जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ पे हमारी चेकिंग होती है, इसी तरह से जब हम एक लोग से दूसरे लोग की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे भी चेकिंग होती है। तो वहाँ पे हमारे गुरु महाराज हाजिर होते हैं और वो बात करके हमें वहाँ से बरी कराते हैं। गुरु महाराज हमें भव सागर से पार कराते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु महाराज के चरण में हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए और हमें गुरु की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, और जब गुरु की पूजा हम करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु की पूजा में हम जो सामग्री यूज कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसादी हो, यानी गुरु महाराज को जो माला ऑफर करते हैं वो भी कृष्ण का प्रसाद हो, जो हम गुरु को भोग लगाएंगे वो भी कृष्ण का प्रसाद हो। तो गुरु महाराज अगर हम भगवान की प्रसादी नहीं देंगे तो गुरु महाराज उसको लेंगे नहीं, खाएंगे, ऑफर नहीं, माने ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम कृष्ण की पूजा करने जाते हैं तो हमें पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, फिर हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और जब हम जप करते हैं तो पहले हमें गुरु महाराज के मंत्र का जप करना चाहिए, फिर हमें चैतन्य महाप्रभु के मंत्र का जप करना चाहिए, फिर हमें गुरु हरि नाम का जप करना चाहिए। और जो लोग अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, आश्रय में हैं, उनको प्रभुपाद के मंत्र का जप करके वो करना चाहिए, हरि नाम का जाप करना चाहिए। गुरु ते अवज्ञा जार तार अपराध से अपराधे तार होए भक्ति बाध। गुरु की जो अवज्ञा करते हैं उस अपराध के कारण मनुष्य की भक्ति में बाधा हो जाती है। अगर गुरु के चरण में हम अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति कभी फलीभूत नहीं होगी, वो बाधित होती रहेगी, उसमें बाधाएं आती रहेंगी। गुरु कृष्ण वैष्णव ते सम भक्ति करे, नमाए शुद्ध भक्त श्रिद्ध जाय तारे। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसने हरि नाम का आश्रय लिया है, और जो गुरु कृष्ण और वैष्णव की भक्ति करता है, वह सिद्ध ही भगवत धाम में चला जाएगा, ये कहते हैं। अब भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान न करे किसी के भी दिन में, किसी के भी जीवन में ऐसा दिन आए। कैसा दिन? किसी को भी अपने गुरु का त्याग करना पड़े। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये बहुत ही कष्टकारी है। किसी को अगर अपने गुरु का त्याग करना पड़े तो बहुत ही कष्टकारी है। लेकिन अगर गुरु का पतन हो जाए, गुरु असत्संग में पड़ जाए, गुरु अपनी योग्यता खो दे और गुरु पैसों और स्त्रियों के लोभ में के वशीभूत हो जाए, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में इसका एक उदाहरण है बलि महाराज का। बलि महाराज अपना यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके आते हैं और वो बलि महाराज से 3 पग भूमि की याचना करते हैं। और जो बलि महाराज के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो भगवान को पहचान जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बलि महाराज को मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, ये छलिया विष्णु है, इसको तुम ये बिल्कुल दान नहीं करना, ये तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा, इसका नाम ही हरि है, ये सब कुछ हरण कर लेगा। बलि महाराज को जब ये पता चलता है कि ये भगवान विष्णु है तो वो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं जिनकी मैंने सारी जिंदगी पूजा करी है, आज वो मेरे द्वार पे याचक के रूप में आए हैं, मैं उनको दान जरूर करूँगा। और जब शुक्राचार्य देखते हैं कि बलि उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो क्या करते हैं, उस कमंडल में जाके बैठ जाते हैं और
जल गिरने से रोकते हैं। तो ये देख करके बलि महाराज बहुत नाराज हो जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं आपको अपने गुरु के पद से त्याग करता हूँ, आज से आप मेरे गुरु नहीं हो। जो भगवान विष्णु की भक्ति में बाधा दे वो गुरु नहीं हो सकता। इस तरह से वो अपने गुरु का त्याग कर देते हैं। ये उदाहरण है। इसीलिए दीक्षा लेने के पहले और दीक्षा लेने के पहले गुरु और शिष्य के बीच में परीक्षा होती है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं और अगर शिष्य योग्य नहीं है तो गुरु उसको फिर से तैयारी करने के लिए कहते हैं। और इसी तरह से शिष्य को भी जब गुरु बनाए तो उसको भी अच्छे से जान समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में गुरु को त्याग न करना पड़े, इसके लिए पहले से जांच पड़ताल करके अपने मन में बिठा के तभी उसको दीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु अवज्ञा भयं अपराध भयंकर, यही अपराधे नष्ट होए देव नर। सद्गुरु के चरण में अपराध जो है वो बहुत भयंकर है और इस अपराध के कारण देवता और नर सब नष्ट हो जाते हैं। देवता के उदाहरण में यहाँ इंद्र जी का उदाहरण आता है कि इंद्र जी अपनी स्वर्ग में अप्सराओं के साथ नृत्य देख रहे होते हैं और तभी उनके गुरु बृहस्पति जी का आगमन होता है। इंद्र देखते हैं कि उनके गुरु अब पधारे हैं, लेकिन इंद्र ना तो उनको आसन देते हैं ना ही उनको प्रणाम करते हैं और वो अपने नृत्य में मगसूल रहते हैं। बृहस्पति जी को ये देख करके बड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब बृहस्पति जी वहाँ से जाते हैं तब इंद्र की जो शारीरिक शक्ति है, जो इंद्र की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, उनके पावर घट जाते हैं। और जब ये बात असुरों को पता चलती है तो असुर क्या करते हैं, वो इंद्र के स्वर्ग पे चढ़ाई कर देते हैं और इंद्र का पावर तो कमजोर हो जाता है, तो इंद्र जो है वो हार जाते हैं और वो पराजित हो जाते हैं, वो फिर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इस तरह से वो अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण उनको स्वर्ग में से निकलना पड़ता है। अब हमें यह जान लेना चाहिए कि गुरु महाराज जिन वस्तुओं का व्यवहार करते हैं उन वस्तुओं को हम कैसे आदर देना चाहिए। गुरु के बिस्तर पे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और गुरु महाराज की चरण पादुका पे कभी अपने चरण का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। अगर गुरु महाराज कहते हैं तो बैठ जाइए। गुरु महाराज के स्नान में उपयुक्त होने वाले जल से खुद नहीं नहाना चाहिए। गुरु महाराज के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए। गुरु महाराज के सामने खुद ही नहीं बोलना चाहिए। गुरु महाराज को सुनने की चेष्टा करनी चाहिए और गुरु महाराज की छाया को नहीं लागना चाहिए और गुरु महाराज को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो लेकिन सारे काम को छोड़ करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा हश्र भी काकभूषुंड जी के जैसा होगा। वो रामायण में कथा आती है कि एक बार गरुड़ महाराज काकभूषुंड जी से पूछते हैं कि आप इतने महान भक्त हैं तो आप इस कौवे की योनि में क्यों रहते हैं। तो गरुड़ महाराज उनको अपने पूर्व जन्म की, वो काकभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म की कथा गरुड़ महाराज को बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक अहंकारी व्यक्ति था और भगवान की कृपा से मैं जब उज्जैन गया तो वहाँ मुझसे मेरी मुलाकात एक साधु से हुई और उनसे मैंने भगवान के नाम की दीक्षा ले ली, शिव मंत्र की दीक्षा ले ली और मैं महाकाल के मंदिर में बैठ करके मंत्र की साधना करने लगा। इस तरह से कई दिन चल रहे थे। एक दिन जब मैं मंत्र की साधना कर रहा था उस वक्त हमारे गुरु वहाँ पे आए और मैंने गुरु को देखा, लेकिन मैंने उस समय उनको प्रणाम नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अपना जप कल ख़त्म करूँगा फिर प्रणाम करूँगा और इस तरह से मैं बैठ के अपना जप करते रहा। गुरु महाराज भी देखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी अपनी साधना में बैठ गए। लेकिन भगवान शिव जो कि वहाँ पे थे वो उनको बड़ा क्रोध आया और वो
प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुमने गुरु को प्रणाम नहीं किया है तो तुम कौवा हो जाओ। तब गुरु महाराज आते हैं और मेरे लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है कि कौवा तो हो जाएगा, लेकिन मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त बनूँ। इस तरह से मैं भगवान राम की भक्ति करने लगा कौवा बन करके, और भगवान राम के साथ में मेरा भगवान राम के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ। इस तरह से कामभूषण जी बताते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से उनके दर्शन हुए राम जी के। उसके बाद बोलते हैं कि गुरु महाराज का जो नाम है वो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम श्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर ये कथा सुनिए। एक बार नारद जी स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ पे उनको कोई आसन नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो आकर के भगवान विष्णु को कहते हैं कि सबके लिए आसन है, मेरे लिए आसन क्यों नहीं है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाए हैं इसलिए तुम्हारे लिए कोई आसन नहीं है, तुम जाके गुरु बनाओ। तो नारद जी बोलते हैं मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोलते हैं तुमको जो अच्छा लगे। तो नारद जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाते हैं कि मुझे गुरु बनाना है, आप मेरे गुरु बन जाओ। लेकिन सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो भगवान के साथ साक्षात्कार करते रहते हो रोज, तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ, हम लोग इस योग्य नहीं। तो नारद जी निराश होकर के आ जाते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं ठीक है, कल प्रातः काल में जाना और जो व्यक्ति तुमको मिल जाए तुम उसी को अपना गुरु बना लेना। तो नारद जी सुबह सुबह दूसरे दिन जाते हैं और उनको सुबह में एक जुल्हा मिलता है जो मछली बनाने वाला जाल बुन रहा होता है। तो नारद जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, आप मेरे गुरु बन जाओ। तो बोलते ठीक है, वो एकदम सरलता से बोलते हैं जुला के ठीक है बन जाता हूँ, क्या करना होगा मुझे मंत्र दो, नारद जी कहते हैं। तो जुला बोलते हैं तुम अभी तक कौन सा मंत्र का जाप करते थे? तो नारद जी कहते हैं मैं तो नारायण नारायण कहता था। तो बोले ठीक है, आज से तुम श्रीमन नारायण करो। तो इस तरह से नारद जी श्रीमन नारायण करते करते बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पे भगवान पूछते हैं कि बना लिया तुमने गुरु, कौन है तुम्हारा गुरु? तो नारद जी बड़ी उपेक्षा से अपने गुरु के बारे में कहते हैं, अरे वो एक जुल्हा है, वही मिला मुझे, मैंने उसे ही अपना गुरु बना लिया। भगवान गुस्सा हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुमने इतनी अनादर से अपने गुरु के नाम का उच्चारण किया, जाओ तुम 84 लाख योनि में भटको। और इस तरह से भगवान उनको श्राप देते हैं। अब नारद जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, भगवान क्षमा कर दो क्षमा कर दो। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, तुमको अपने गुरु के पास जाना होगा, वही तुमको बचा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आते हैं और नारद जी अपने गुरु को सारी बात बताते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं अच्छा ठीक है, आप भगवान के पास जाना और कहना 84 लाख योनि कैसी होती है, मुझे पहले उनका फ़ोटो दिखाइए। और जब वो फ़ोटो दिखाएंगे आपको बना के, तो आप क्या करना, उसके ऊपर लोट जाना और उसकी परिक्रमा लगा लेना। हो गई आपकी। तो नारद जी फिर आते हैं, भगवान को कहते हैं कि मुझे 84 लाख योनि की फ़ोटो दिखाइए। तो भगवान फ़ोटो बना देते हैं। तो नारद जी उनकी परिक्रमा लगा के उसके ऊपर लोट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मेरे परम पूजनीय, वो अपने गुरु को उच्चारण करते हैं, परम पूजनीय प्रतास्मरणीय प्रतावंदनीय पतित पावन श्री गुरु महाराज जी ने मुझे ये बताया है। इस तरह से वो बहुत आदर से अपने गुरु महाराज का नाम लेते हैं। तो भगवान खुश हो जाते हैं और इस तरह से गुरु महाराज का हमें नाम उच्चारण करना चाहिए बहुत रिस्पेक्टफुली। और गुरु के सामने ऐसी कोई बात नहीं कहे कि गुरु को बहुत दुख हो। अगर गुरु खुश हो जाएंगे तो हमारे कृष्ण खुश हो जाएंगे, कृष्ण खुश हो जाएंगे तो हमें कृष्ण के नाम का प्रेम धन मिल जाएगा। और गुरु के चरण में अब अपराध ना हो, इसके लिए हमें 2 कार्य करने हैं। हमें असत्संग से बचना है और असत्य ग्रंथ से भी बचना है। इस तरह से भक्त विनोद ठाकुर ये हरिनाम चिंतामणि को हरिदास ठाकुर के चरण में प्रणाम करते हुए, अपने को तृण से भी छोटा समझते हुए गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।
गुरु महाराज की जय।